अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 7 ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ राइट एंगल बाय यूजिंग कार्डबोर्ड एंड कंपेयर इट विद द गिवन एंगल्स एंड इंडिकेट देयर टाइप्स। तो ये जो हमें डिफरेंट एंगल्स दिए गए हैं, इनमें से ये कौन सी टाइप का एंगल है ये हमने बताना है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं एंगल्स की टाइप को। एंगल्स की 5 टाइप्स होती हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो हम सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल को। एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। तो ये देखें 90 डिग्री का हमारे पास ये एंगल है, तो ये राइट एंगल है। जो स्ट्रेट लाइन होती है ये होता है राइट एंगल। एक्यूट एंगल, ऑल द एंगल्स व्हिच मेजर लेस देन 90 आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। जैसा कि ये देखें 90 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये जो अंदर की तरफ जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा भी इस तरफ को होगा या इस तरफ या नीचे आ रहा है, ज्यादा नीचे है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। तो उसके बाद हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑल द एंगल्स व्हिच मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल जो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये ग्रेटर देन 90, मतलब ये लेफ्ट साइड को आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 90 एंगल होगा। और अगर ये ऐसे ये लाइन जो है वो स्ट्रेट आ जाती है यहाँ पे इस लाइन के इक्वल स्ट्रेट, तो ये होता है 180 डिग्री। तो उन्होंने कहा है लेस देन 180 डिग्री हो लेकिन ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये 180 डिग्री का एंगल है। तो उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। A reflex angle is an angle that is more than 180 degree and less than 360 degree। तो ऐसा एंगल जो कि more than 180 डिग्री हो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, बट वो less than 360 डिग्री होना चाहिए। जैसा कि ये देखें 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये more than 180 डिग्री है लेकिन less than 360 डिग्री है, तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो इन्हीं एंगल्स का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन में बताना है कि ये कौन सा एंगल है। तो देखिए पार्ट ए में जो एंगल हमें दिखाया गया है ये राइट एंगल है। ये देखें स्ट्रेट लाइन है ना और ये बॉक्स भी बना हुआ है, तो ये है राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट एंगल। पार्ट बी जो है, अब देखें ये कौन सा एंगल है, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल जो कि मोर देन 180 डिग्री है लेकिन लेस देन 360 डिग्री है। जैसा कि ये देखें ये हमने पढ़ा था ना, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट होता है ना, तो ये मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 है। तो यहाँ पे इसको भी देखें, ये मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। उसके बाद पार्ट सी है, ये देखिए ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल। पार्ट डी जो है ये एक्यूट एंगल है क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट होता है ना, स्ट्रेट एंगल होता है 90 डिग्री का। जब ये अंदर की तरफ हो, जितना ज्यादा होगा ये कम होगा, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्यूट एंगल। पार्ट ई देखें ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है। 180 यहाँ पे होगा ना स्ट्रेट, तो ये 90 डिग्री जो है वो ऐसे सीधी लाइन होगी, मतलब ये मोर देन 90 डिग्री है, तो इस तरह ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द गिवन एंगल्स। तो हमने प्रोटेक्टर का यूज करते हुए इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। पार्ट ए जो है इसमें है 35 डिग्री, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए की वैल्यू है 35 डिग्री, तो 35 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, अब हमें प्रोटेक्टर लेना है और इस वाली साइड पे यहाँ पे इसको रख के हमने अब 35 डिग्री देखना है। ये है 30 और यहाँ पे बनता है 35 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है और फिर स्केल की मदद से हमने इन दोनों को मैच कर देना है। तो ये हमारे पास बन गया है 35 डिग्री का एंगल। तो इस तरह हमारा जो पार्ट ए है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है 45 डिग्री की। तो ये है 40 और यहाँ पे बनता है 45, यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे और फिर हम स्केल की मदद से इन दोनों को मिला देंगे ऐसे। तो इस तरह ये हमारे पास बन गया है 45 डिग्री का एंगल। इस तरह पार्ट बी जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट सी है, इसकी वैल्यू है 240, तो टोटल हमारे पास 360 का एंगल होता है। इसमें से हमने 240 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास आएगा 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा 120। तो अब हमने यहाँ पे 120 का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये हमने लाइन लगा ली है। अब हमने यहाँ पे रखना है प्रोटेक्टर को इस तरह से। अब देखें यहाँ पे ये है 120, तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे और इसको फिर हम मिला देंगे इस लाइन को इस डॉट के साथ इस तरह से। तो इस तरह ये हमारे पास एंगल बन गया है 240 का। पार्ट डी है 180 डिग्री। 180 डिग्री जैसा कि हमने एंगल्स की टाइप्स में भी पढ़ा था, जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इसका जो सेंटर है यहाँ पे हम डॉट लगा के इस तरह कर देंगे कि ये हमारे पास है 180 डिग्री का एंगल। तो इस तरह हमारा पार्ट डी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट ई है 90 डिग्री।
तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे तो ये होता है 90 डिग्री का एंगल। इस तरह पार्ट ई भी सॉल्व हो गया। पार्ट एफ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का अब हमने एंगल ड्रॉ करना है। अब हम प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पे, और 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे डॉट लगा दिया है, और इसको हमने इसके साथ मैच कर देना है। तो इस तरह ये हमारे पास एंगल बन गया है 60 डिग्री का। तो इस तरह हमारा पार्ट एफ भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जी की वैल्यू है 300 डिग्री। अब टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, इसमें से 300 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हमारे पास आएगा 60 डिग्री का। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमने प्रोटेक्टर को रखना है यहाँ पे इस तरह से, और देख लेना है 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है 50 और ये 60, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है और इस डॉट को इसके साथ मैच कर देना है। तो ये हमारे पास एंगल बन गया है 300 डिग्री का। इस तरह हमारा पार्ट जी भी सॉल्व हो गया है। जो पार्ट एच है इसकी वैल्यू है 155 डिग्री। तो यहाँ हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब है 155 डिग्री का, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे प्रोटेक्टर को। तो यहाँ पे देखिए 155, ये 150 है और 5 पॉइंट, ये तो 155 यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास एंगल बन गया है 155 डिग्री का। इस तरह हमारा जो पार्ट एच है ये भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल फ्रॉम द गिवन एंगल्स। तो ये हमें दिया गया है एंगल, इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमें एंगल्स दिया गया है, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है एडजेसेंट एंगल को। एडजेसेंट एंगल को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ये देखें एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड एंगल 4 एंड एंगल 1, ये इस तरह से आएगा। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 4 एंड एंगल 1, ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें एंगल्स दिए गए हैं, इनके हमने सप्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, इसकी वैल्यू है 98 डिग्री। तो हमने इसके सप्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। तो जैसा कि ये देखें, ये एक एंगल है 180 डिग्री का, तो इसमें से, और ये अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं तो ये 90 डिग्री, इसके साथ वाले जितने भी एंगल्स है ना यहाँ पे, वो हमने फाइंड करने हैं। तो जो 98 डिग्री एंगल है इसके सप्लीमेंट्स फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये जो 98 डिग्री है इसको। तो 180 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे 0 है, 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैरी लेंगे 1, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ पे 7, इधर से कैरी लेंगे 17, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, तो इस तरह ये हमारे पास आएगा 82 डिग्री। तो पार्ट ए जो है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट बी है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 180 डिग्री को। टोटल 180 डिग्री है ना, उसमें से ये हमें 180 डिग्री दिया गया है, तो इसी को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट सी की वैल्यू है 115 डिग्री। तो 180 डिग्री है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है ये वाला 115 डिग्री। 180 डिग्री में से 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 में से 5 यहाँ से हमने कैरी किया है तो 10 आया है, और यहाँ पे आ गया है 7। अब 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। इस तरह ये हमारे पास आया है 65 डिग्री। पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। पार्ट डी की वैल्यू है 3 डिग्री। अब 180 डिग्री जो है इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इसी वाले 3 डिग्री को। तो 180 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 177 डिग्री। तो पार्ट डी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट ई की वैल्यू है 78 डिग्री। तो 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 78 डिग्री को, तो ये हमारे पास आएगा 102 डिग्री। तो इस तरह हमारा जो पार्ट ई है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट एफ की वैल्यू है 135 डिग्री। तो टोटल 180 डिग्री है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 135 डिग्री को। तो 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी लेंगे यहाँ से, तो 10 10 में से 5 यहाँ पे 7 रह गया है, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 45 डिग्री। तो पार्ट जी की वैल्यू है 90 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 90 डिग्री को। तो 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 ही आएगा, तो ये 90 डिग्री। इस तरह हमारा पार्ट जी भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं इन एंगल्स के। पहले हमने सप्लीमेंट्स फाइंड किए थे, तो हमने 180 डिग्री में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब जब हमने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं तो हम 90 डिग्री में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, इसकी वैल्यू है 12 डिग्री। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं, तो हम 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, 12 डिग्री को। 90 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 78 डिग्री। तो पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी की वैल्यू है 88 डिग्री। तो यहाँ भी हमने 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 88 डिग्री को। 90 में से 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, तो ये आएगा 2 डिग्री। पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। पार्ट सी की वैल्यू है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से
सब्ट्रैक्ट करना है 90 डिग्री, क्योंकि हमें 90 डिग्री दिया गया है, तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। तो पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। पार्ट डी की वैल्यू है 10 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 10 डिग्री को। 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 80 आता है, 80 डिग्री। पार्ट डी भी सॉल्व हो गया। पार्ट ई की वैल्यू है 62 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 62 डिग्री को। 90 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिमाइंडर आता है 28 डिग्री। इस तरह पार्ट ई भी सॉल्व हो गया। पार्ट एफ की वैल्यू है 40 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 40 डिग्री को, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आएगा 50 डिग्री। पार्ट एफ भी सॉल्व हो गया। पार्ट जी की वैल्यू है 70 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 70 डिग्री को। 90 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 20 आता है, तो ये आएगा 20 डिग्री। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।